हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जानवासी। आज मेरे को कसम से इतना गुस्सा आ रहा है ना, कुछ हराम जादियों पे और हराम जादों पे जो पूजे का काम चालू करके अपनी माँ चुदाते हैं ना। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। तुम लोगों की औकात नहीं रहे तो काम नहीं कराने का, मारन के लिए सब क्या पागल में गिनती करते हो? हाँ, और क्या घोरियों को पागल में गिनती करते हो? पहले काम कराने का, फिर ये करने का, वो करने का, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अपनी चलाने का। हाँ, मेरा ऐसे भी ना कुछ लोगों पे इतना दिमाग ख़राब है ना कि उनकी मैं गाली तो नहीं दूंगी, लेकिन उनकी माँ बहन ऐसी करूँगी ना कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। पूजे पाठ को तुम लोगों ने मजाक समझ के रखा है, बाद में बोलेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। मुझे ना ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी तुम लोग मुझे पागल में गिनती कर रहे हो ना, देखो मज़ा मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने जो परसों पूर्णिमा को डोज मारा है ना, बड़ा वाला इंजेक्शन, जैसे कहते हैं ना कुत्ते को पागल करने का इंजेक्शन मारते हैं ना, वो जो इंजेक्शन मारा है ना, आने वाली 14 तारीख तक जिस तरह से तुम लोग सब लोगों का जीना हराम करके रखते हो, लोगों की ज़िंदगी में बोलते हो ना, ये बात याद रखना। अगर तुम लोगों को पागल नहीं बनाया तो मेरा नाम विद्या देवी नहीं, ये बात याद रखो। पूरी तैयारी के साथ बैठी हूँ मैं। और हाँ, उसको भी बोलूँगी मैसेज जिसके लिए एक साथ 15 लोगों ने काम दिया है, ऐसी बात है। और मैं ये भी बता देती हूँ, पूरे किन्नर समाज ने काम दिया है। अपने एक जन को हटाने के लिए पूरे किन्नर समाज ने काम दिया है, ऐसी बात है। तो जाने दो, मुझे कुछ मतलब नहीं। और एक और बात, मैं बच्चा गोद लेने का सोच रही थी, लेकिन अब मैंने इरादा बदल दिया, नहीं चाहिए मुझे बच्चा गोद। क्योंकि मुझे किसी ने, मेरे गुरुजी ने कहा है कि तेरे नसीब में बच्चा है, शान बैठ। जैसे तू हर काम में जीत पाई है ना, ये भी काम में जीत पाएगी। जाएगा जब भी, जो बच्चे हैं उनमें खुश रहे, और आने वाली ज़िंदगी में तेरी भगवान हर विश पूरी करने वाला है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा तेरे पास रहेगा। मेरी गुरु का आशीर्वाद सोचो, गुरु पूर्णिमा के पहले अगर एक गुरु का आशीर्वाद देते तो बहुत बड़ी बात है। और मैं एक गुरु होने का नाते जितने भी लोग मुझसे सीखे और मेरे साथ दगाबाजी किए, उनकी मौत का तांडव इस 14 जुलाई को होगा। अब देखना मज़ा। बाकी लोगों का तो ख़त्म हो ही चुका है, ये होने वाला है। जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। मैं शायद बता दूं कि मेरे पास जो अभी सीखते थे, मेरे असिस्टेंट थी, बहुत दिन पहले सीख रही थी। भी हाल ही में पता चला कि 15 दिन पहले उसकी मौत हो चुकी है। ऐसे काली बिल्ली की मौत हो चुकी है, कोई बात नहीं। और बाकी गोरी बिल्ली सबकी मौत भी होने वाली है। थोड़ा सा वेट तो करो, 14 जुलाई का वेट करो। मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि तू जो चाहती वो होगा। सबसे पहला तेरा इस वक्त तेरा नाम एकदम आसमान छूने वाला है। ऐसे भी 2042 तक मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2032 तक गुरु की महादशा अच्छी चल रही है और 2042 तक शनि की महादशा चलेगी। और ये शनि का साल है, और शनि भगवान का साल होने के कारण मुझे पता है कि इस वक्त वृषभ राशि वाले, वृषभ राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, ये लोग एकदम टॉपर रहने वाले हैं, ऐसी बात है। कुंभ राशि भी टॉपर रहेंगे, लेकिन कुंभ राशि का इस वक्त इनका घमंड, कुंभ राशि हो गई, मीन राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, इन लोगों का चरित्र इतना ख़राब है ना कि इनका घमंड ही इनको मार देता है। ये जेब में 1 रुपया नहीं रहेगा, लेकिन घमंड इतना रहेगा कि हमारे से बढ़कर कोई नहीं है। जिस दिन आप लोग घमंड करना छोड़ दोगे ना, जिस दिन झुक के चलना सीख जाओगे ना, उस दिन आपकी तरक्की निश्चित है, नहीं तो आपकी मौत निश्चित है, ऐसी बात है। ये बात तो पक्की लिख के ले लो। इस बार मार खाना तो पक्का है अगस्त तक, अगस्त के 25 तारीख तक आप लोगों का मार खाना पक्का लिखा है, ये याद रखो। अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हुई तो मेरे मुंह पे थूक कर जाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं। बाकी लोगों का जो हाल मैं करने वाली हूँ वो बहुत बुरा होने का, बहुत ही बुरा होगा। सिंह राशि वालों को तो एक ही बात कहूँगी कि सिंह राशि वाले बेमतलब किसी से ना उलझो। अगर आप उलझ रहे हो तो ये बात याद रखना कि आपकी आने वाले 6 महीने इतने ख़राब है कि आपके पास आने वाले 6 महीने, चाहे कितना भी बड़ा करोड़पति इंसान क्यों ना हो, आने वाले 6 महीने पे उसके पास भीख मांगने के लिए रोटी नहीं रहेगी। मतलब वो लोगों से 10 रुपये भी मांगेगा तो लोग देंगे नहीं, यह हाल होएगा, ऐसी बात है। और जो काम मैं कर रही हूँ ना, वो बहुत बड़ा और बहुत भयानक किया है, मैं छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि मेरे दिमाग में ना कुछ हरामजादियों ने ऐसा जहर डाला है ना कि अगर मैं कसम से बोल रही हूँ, अगर मैंने उनकी ज़िंदगी का सत्यानाश नहीं किया ना, ये याद रखना। अगर तुम्हारे घर वालों की और तुम्हारे घर की औरतों को कोठे पे नहीं बिठाया ना, तो मेरा नाम बदल के रख देना। तुम लोगों ने बहुत गलत किया। जिस तरह से
इस चीज़ों का मजाक बनाया, जिससे विद्या देवी का मजाक बनाया ना, ये बात तो बहुत, तुमको इस बात का बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा, ये याद रखना। तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ अगर मैंने 14 जुलाई तक नहीं छीनी तो विद्या देवी नाम की नहीं, ये मेरा वादा है, बस बहुत हो गया। हम लोग क्या पागल दिखते हैं क्या? रात रात भर पूजे में बैठना, मंत्र जाप करना, तुम लोग काम चालू करो, पैसा दो, फिर जब गांड में मिर्ची लगी, खुजली उठी तो पैसा लेके बाजू हट जाओ। अरे तुम लोग की औकात ही नहीं है, ऐसी बात है। जो होने वाला है वो बहुत भयानक होगा, ये याद रखना। 14 जुलाई माँ काली का दिन है, गुप्त नवरात्रि। मेरे काम को कोई नहीं काट सकता। हाँ, मैं अपने गुरु की बात बता रही थी। मेरे गुरु ने यही कहा है, तुझे बच्चा लेने की, गोद लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरे नसीब में बच्चा है, सुख आएगा और अपने आप आएगा। भगवान पे भरोसा रख। तू इतना पूजा पाठ करके तेरा वर्चस्व होगा, सबसे ज़्यादा दौलत तेरे पास होगी, सबसे ज़्यादा नाम होगा। ये 14 जुलाई के बाद जो तेरा नाम होगा वो टॉपर में कहलाएंगे, महागुरुओं में तेरा नाम कहा जाएगा। सबसे ज़्यादा पैसा तेरे पास होगा, सबसे ज़्यादा चीज़ें तेरे पास होगी। और जहाँ तक रही बच्चे की बात, पूरे विश्व की माँ हो तुम, तुम्हें बच्ची की क्या ज़रूरत है? अब बच्चा पैदा करना, बच्चा गोद लेकर संभालना किसका काम है? जो बे औलाद है। तुमको तो भगवान ने जगत जननी बना दिया है। तुम्हारा पूरा यूट्यूब सब्सक्राइबर आज की तारीख में 1,10,000 बच्चे हैं मेरे, 1,10,000 सब्सक्राइबर है, उनकी माँ बन के घूम रही, इससे बड़ी बात है क्या? इसके लिए बोलते हैं अगर आपको दान धर्म करना है तो एक बच्चा गोद लेके क्यों कर रही हो? अनाथ आश्रम में कितने सारे बच्चे, कहीं ना कहीं किसी को दान धर्म करते रहो ना, सब तुम्हें दिल से माँ मानते हैं। तो अब ऐसे करूँगी मैं, सही कहा। मेरा इस वक्त मेरे गुरु ने कहा है तुम्हारी तरक्की की सीढ़ी चढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे की जिम्मेदारी लेके, एक बच्चा गोद लेके उसकी जिम्मेदारी लेके घर में झूला झुलाने से अच्छा है जो पॉलिटिक्स वालों का काम करो। तुम्हें महागुरु बनने का जो ओहदा मिलने वाला है उस पर ध्यान दो, क्योंकि जो काम तुम कर रही हो, जो बागड़ बिल्लों का काम लिया है, 14 जुलाई को जब बागड़ बिल्लों की मौत की खबर आएगी, 5 अगस्त बोला है मैंने, उसके बाद तुम्हारी गिनती महागुरुओं में होगी। उसके बाद तुम्हें उसमें ध्यान देना है। कहाँ ये सब पचड़े में पड़ रहे हो? और जहाँ तक माँ बनने की बात है, तुम तो कम से कम 1,10,000 सब्सक्राइबरों की माँ हो। जहाँ से गुजरती वहाँ लोग पैर छू के माँ की पदवी दे रहे। इससे बड़ी पदवी क्या चाहिए? ये बहुत बड़ी पदवी है। सारे सपने पूरे करने का टाइम है इस वक्त, महागुरु बनने का टाइम है। तो बस अब ये काम करना है। जब गुरु ने कह दिया तो बस पत्थर की लकीर, ठीक है? अब आगे की मज़ा देखो। और बाकी जो बच्चे मैंने पैदा किए हैं अब उन तक जो लोग आ रहे हैं उनको भी देखना है, ठीक है ना? उनको क्या देखना है? उनको भगवान देखेगा, उनको छोड़ दो, क्योंकि फालतू लोगों पे ध्यान नहीं देना है। इस वक्त तरक्की पे ध्यान देना है। इस वक्त तरक्की की सीढ़ी चढ़नी है। इस वक्त ऐसी सीढ़ी चढ़नी है, क्योंकि कहते हैं ना पैसा बोलता है। पैसा है ना तो बस बात ख़त्म, बाकी कुछ नहीं। तो लोगों को पैसे वाला बनाना है और पैसे का काम करना है। और बाकी दुश्मनों को याद रखना, अगर मैंने तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ नहीं छीनी ना तो मेरे मुँह पे थूक के जाना, गोराई में रहती हूँ, बात ख़त्म। ये बात याद रखना। बाद में भले सर पीटो, पैर पीटो, हाथ पीटो, वो तुम्हारी गलती। तुमने वो गलती की इसलिए तुमको वो सज़ा मिली। तुमने वो गलती नहीं की थी, तुमको सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन तुमने अगर वो गलती की है तो सज़ा देने के लिए मेरी माँ विंध्यवासिनी बैठी है। ये बात याद रखना। बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। जय माता दी।